Welcome to our Misra classes. Today we start 11th physics. The topics which will be covered in 11th. First, we study units and dimension. Second, mathematical tools. Mathematical tools in physics. Third, motion in one dimension. Third, motion in one dimension. Fourth, motion in a plane. Fifth, laws of motion. Sixth, work power energy. Seventh, conservation of momentum. Conservation of momentum and collision. Eighth, rotational mechanics. Ninth, simple harmonic motion. Tenth, fluid mechanics. 11th, heat and thermodynamics. 12th, kinetic theory of gases. 13th, वेव। तो ये तुम्हारे 11th के टोटल टॉपिक्स हैं, इस सीक्वेंस में कवर किया जाएगा जो सीक्वेंस एसी वर्मा का है। तो टॉपिक्स कवर हो गए। इस सीक्वेंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। एसी वर्मा के क्वेश्चंस होंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे। बोर्ड लेवल तो कवर होता ही रहेगा। बोर्ड लेवल तो अकॉर्डिंगली सिलेबस के साथ कवर होता रहेगा।
आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एस.सी. वर्मा लेकर चलेंगे और जेई के क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करें थोड़ा सा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसमें ज़्यादा हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको आप पहले शुरू कर लो। सेकंड में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे मैथमेटिकल टूल्स में, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा मोशन इन टू डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, चारों तरफ अब इसके आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम लोग पहले उसको प्रिपेयर कर लेंगे कि होता क्या है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो सेकंड लेकर चलेंगे। आज थोड़ा सा यूनिट्स एंड डायमेंशन पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स, यूनिट्स के लिए पहले समझिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होगी। एक होगी फंडामेंटल और दूसरी होगी डेराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, वन इज फंडामेंटल एंड अनदर इज डेराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? फिर पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को समझो, ये होती क्या है। जैसे हमने बोला 1 मीटर क्लॉथ, टू किलोमीटर डिस्टेंस। इसमें खास चीज़ क्या देख रहे हो? एक तो 1, दूसरा मीटर लिख रहा है। 1 को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, IM को बोलते हैं मीटर को यूनिट। तो जो क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इन दोनों को मिलाकर एक्सप्रेस की जाए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, डिफिनीशन बन गई इसकी। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be expressed by a numerical value as well as a unit is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी समझ गए होंगे। जैसे 1 मीटर क्लॉथ लिखा, 1 को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको कहते हैं यूनिट। इसी तरह से 2 को कहोगे न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर को कहोगे यूनिट। द क्वांटिटीज विच कंटेन्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज ए यूनिट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, one is fundamental and another is derived। Fundamental means those physical quantities which are independent on
अदर फिजिकल क्वांटिटी। Those physical quantities which are independent on other physical quantities, मतलब अपने आप में वो सफिशिएंट होती है, किसी और को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटी का नाम फंडामेंटल कहते हैं। जैसे लेंथ, मास, टाइम, इट अब लेंथ को देखो, लेंथ को मीटर में तुम कहोगे, अब लेंथ को तुम सेकंड में नहीं कह सकते, लेंथ को तुम केजी में नहीं कह सकते, मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ये मतलब नहीं है, मतलब ये सफिशिएंट है। 1 मीटर क्लॉथ कह दिया गया, दैट इज सफिशिएंट। 1 मीटर क्लॉथ पर सेकंड कहने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होगे चीज़ को। 1 मीटर इज सफिशिएंट, नेसेसरी बोथ, नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। 1 मीटर क्लॉथ कहोगे, कोई भी बनिया तुमको दे देगा, ये नहीं पूछेगा कि 1 मीटर क्लॉथ कितने सेकंड दें, पूछेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो कि अपने आप में नेसेसरी भी हों और सफिशिएंट भी हों और एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हों, मतलब लेंथ को केजी में नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते, केजी को सेकंड में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो ऐसी चीज़ का नाम दिया जाता है फंडामेंटल, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द फिजिकल क्वांटिटीज, दोज डिराइव्ड देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities which can be expressed by more than 2 or more than 2 or more than 2 fundamental quantity. Those physical quantities which can be expressed by 2 or more physical quantities are called derived physical quantity, जैसे स्पीड या वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या कहोगे, मीटर पर सेकंड कहते हो, या लेंथ ये होती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देख रहे हो, दो चीज़ की यूनिट आ गई, एक किसकी आ गई, डिस्प्लेसमेंट की, दूसरी टाइम की। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, देख रहे हो, दो आ गई क्वांटिटी, एक डिस्प्लेसमेंट आ गई या दूसरी टाइम आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दो आ गया,
तो ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल नहीं कह सकते। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयरफॉर दिस इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम contains two fundamental quantities. One is displacement, another is time. Therefore this is called derived physical quantity. अब यहीं से तुमको ये भी चीज़ समझ में आ गई कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स किसको कहोगे? as defined by international weights and measure. There are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities हैं और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, टू मेजर इट, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स. There are 7 फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. Therefore to express it there are 7 फंडामेंटल यूनिट्स. किसने डिफाइन किया? इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर ने. फंडामेंटल यूनिट एक इनिशियल अपनी आवश्यकता, लेमैन नेसेसिटी कंप्लीट करने के लिए, जैसे सभी लोग फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिख देते हैं. यहाँ यूनिट लिख देते हैं. यहाँ सिंबल लिख देते हैं. सिंबल कहाँ यूज होता है? डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस में सिंबल यूज होता है, यूनिट्स. तो फिजिकल क्वांटिटी पहली होगी फर्स्ट ज़रूरत किस चीज़ की है? गेहूं चावल खरीदने की. तो गेहूं चावल खरीदने के लिए मास 1 किलो चावल 5 किलो गेहूं इस तरह से खरीदोगे. तो इसके लिए पहली यूनिट इसने बनाई मास की, दैट इज किलोग्राम. एक्सप्रेस करते हैं शॉर्ट में केजी. एसआई यूनिट्स हैं ये. इसका दूसरा नाम एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. किलोग्राम और यहाँ पर केजी शॉर्ट में, और
यहाँ पर M से डिनोट करते हो, सिंबल इसका होगा M। सेकंड, कपड़ा खरीदने जाओगे तो 2 मीटर कपड़ा 10 मीटर कपड़ा खरीदोगे, दैट इज नेसेसिटी ऑफ लेमैन। इसको कंप्लीट करने के लिए सेकंड यूनिट डिफाइन की गई, दैट इज लेंथ। लेंथ के लिए मीटर लिया गया, यूनिट मीटर, स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पर लेंथ को एक्सप्रेस किया किस में, L में। थर्ड, टाइम, स्कूल जाना है 10 बजे, टाइम की ज़रूरत है, तो टाइम के लिए सेकंड यूज किया गया। S शार्ट में सेकंड, और इसका सिंबल दिया गया T। फोर्थ, बुखार नाप, अब डॉक्टर पर आ जाओ, बुखार नापोगे तो बुखार नापने के लिए क्या चाहिए तुमको, टेम्परेचर नापोगे, क्योंकि टेम्परेचर केजी, मीटर और सेकंड में नहीं नापा जा सकता। तो नेक्स्ट क्वांटिटी तुमको ज़रूरत पड़ेगी डिफाइन करने की, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए केल्विन, K से डिनोट करते हो, और इसको K R थीटा से डिनोट किया जाता है, K R थीटा। नेक्स्ट, फिफ्थ, घरों में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी नापोगे, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी करंट। करंट को इन चारों में नहीं नापा जा सकता, न केजी कह सकते हो, न मीटर कह सकते हो, न सेकंड कह सकते हो, न केल्विन कह सकते हो। तो नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी तुमको, दैट इज फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल हो गई है, क्योंकि इसमें किसी में एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। तो करंट के लिए एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ARI का यूज करते हैं। सिंबल इसका A दोगे या I दोगे, किसी किताब में A दिया मिलेगा, किसी किताब में I दिया मिलेगा। तो करंट तक तुमने मेजर कर लिया। नेक्स्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी बाकी 5 में मेजर करना संभव नहीं है, देयरफॉर दिस बिकम्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला। CD से डिनोट करते हैं, सिक्स्थ, और यहाँ भी CD ही लिख देते हैं।
नेक्स्ट 7th, अब केमिस्ट्री वालों की बात आ गई। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये भी बाकी 6 में मेजर करना संभव नहीं है। देयरफॉर दिस आल्सो बिकम्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके लिए यूज करते हैं मोल। मोल, यहाँ भी मोल। तो दीज 7 आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, बाकी सब इसी में डिराइव्ड होगी। तो तुमने लेमैन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके लिए तो बाकी चीज़ें तुमने डिफाइन कर ली, लेकिन मैथमेटिक्स अभी छोड़ा है। मैथमेटिक्स में एक ख़ास चीज़ आती है, एंगल। एंगल को 1 kg कह सकते हो, 2 मीटर कह सकते हो, 4 कैंडेला कह सकते हो, या 3 मोल कह सकते हो। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस 7 के अलावा है फंडामेंटल 7 ही, इसके अलावा 2 और फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, तो उसको एडिशनल लिखते हैं। इसमें नहीं है, 7 तो यही है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज 7, इस 7 के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज 7 देयर आर 2 more. There are 2, apart from the 7, there are 2 more fundamental quantity. 2 more लिखा, समझ रहे हो? 2 more fundamental quantities. One is measure of plane angle. प्लेन एंगल समझते हो? मेजर ऑफ प्लेन एंगल, रेडियन में मेजर करोगे, यहाँ रेडियन लिखोगे। रेडियन में मेजर किया जाता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल समझते हो? ऐसे ऐसे लिखा जाता है। 2 लाइन जो बनाते हैं, ये थीटा करके लिखते हो तुम, किए होगे मैथमेटिक्स में। तो दिस इज प्लेन एंगल। इस तरह से आर्क हमेशा दिखाई जाती है। ये क्या दिखा रहा है? आर्क ऑफ ए सर्किल, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ ए सर्किल एट इट्स सेंटर is called circle. Arc of a circle, the angle subtended by arc of a circle is called plane angle. देखो ऐसे ही दिखाया जाता है, किताबों में दिखाया गया होगा, ध्यान नहीं दिए होगे तुम लोग। इसका मतलब है कि ए आर्क है ना सर्किल के, तो सर्किल की आर्क सेंटर पर, चाहे ऐसे दिखा दो यहाँ पर, आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंड्स एट इट्स सेंटर। तो आर्क ऑफ सर्किल रेडियस में इसका रिलेशन बनता है। दूसरे तरह का एंगल होता है मेजर ऑफ सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल दूसरा होता है। सॉलिड एंगल समझते हो, जैसे कोन, साफ्टी कोन खाए हो तुम, इस तरह का होता है, ऐसे बनता है ना। दिस इज सॉलिड एंगल, डी ओमेगा से डिनोट करता है। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल है, इसमें कुछ भरा जा सकता है, चाहे साफ्टी भरो, चाहे आइसक्रीम भरो, चाहे मूंगफली भरो, कुछ भी भरो, इसमें भरा जा सकता है। प्लेन एंगल में कुछ भी नहीं। सॉलिड एंगल पेपर का तुम बड़े आसानी से बना सकते हो, बनाते हैं मूंगफली वाले तमाम। तो दिस इज सॉलिड एंगल, देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा इस पर, मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय part of a sphere at its center। इसको मेजर करोगे आप, स्फेयर का पार्ट है ये, ऐसा ऐसा दिखाई देगा तुमको चारों तरफ। इसको कंप्लीट करोगे तो स्फेयर बन जाएगा। इसलिए इसमें रेडियस और स्फेयर के पार्ट में रिलेशन होता है। तो इसको मेजर करते हो आप स्टेरेडियन, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। किस चीज़ में? स्टेरेडियन। अब ये 9 जो मिल करके 7 फंडामेंटल प्लस 2 एडिशनल फॉर्म ए यूनिट सिस्टम टू एक्सप्रेस लेमैन नेसेसिटी, requirement of science as well as requirement of mathematics। अब कल जो है डायमेंशन बताएंगे और कैसे डायमेंशन लिखा जाता है, प्रोसीजर। नेक्स्ट डायमेंशन का एप्लीकेशन। तो आज इतना ही यहीं रोका जाए, अब कल जो है डायमेंशन पर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, कंटिन्यू किए रहिए, आनंद आएगा।